कुछ सिक्योरिटी एसेंशियल टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक्सेस आ जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है। अभी जैसे हम लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके अंदर कहा कि जो ऑथराइज पर्सन है, सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर भी हमने देखा वही पर्सन जब एक वैलिड आईडी के थ्रू, एक वैलिड पासवर्ड के थ्रू किसी भी सिस्टम को एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली वो सिस्टम जो है वो सिक्योर होता है, क्योंकि उसको एक ऑथराइज पर्सन जो एक्सेस कर रहा था। और अगर उसको कोई अनऑथराइज पर्सन जो है एक्सेस करने की कोशिश करता है, वो एक इलीगल एक्ट कहलाता होता है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसेंशियल टर्म्स के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस लेवल आ जाता है। तो एक्सेस क्या होता है? बेसिकली हम एक्सेस है या एसेट्स हैं किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जैसे सिक्योरिटी है, या हम बैंक्स की एग्जांपल लेते रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल सिस्टम की बात करते रहे हैं, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि सिक्योरिटी के अंदर यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है एक्सेस। एक्सेस हमेशा सिक्योरिटी है, तो एक्सेस का कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद होता है। ठीक है। और एक्सेस अगर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है तो एक्सेस का वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं कि हम इस सिस्टम को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है। मोस्टली एक आप जनरली एक वर्ड यूज करते हैं किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पे अप्लाई होता है। अगर किसी जगह पे सिक्योरिटी सिस्टम ना हो तो आपको कोई ना डर होता है, ना खौफ होती है, ना फिक्र होती है। आप सिंपली जाते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। उसकी जो है डिफरेंट चीज़ों को, एसेट्स को आपकी मर्जी है जिस तरह यूज करें, आपसे कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है। लेकिन जब कोई सिक्योरिटी वहां पे अप्लाई होती है, कोई सिक्योरिटी का सिस्टम वहां पे अप्लाई होता है, तो हमेशा एक ही बात लोग करते हैं कि इसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो एबिलिटी टू यूज, मैनिपुलेट, मॉडिफाई। ठीक है। आप उस सिस्टम को यूज करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, एंटिटीज जो हैं उनको, उनसे आपका वास्ता पड़ता है, तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सेस। डेफिनेटली उसके लिए आपके पास, अभी हमने पढ़ा सिक्योरिटी चैलेंज के अंदर, कि एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए कि आप सिस्टम का अगर ऑथराइज पर्सन है, लीगल पर्सन है, तो किस तरह से आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा हैकर्स जो होते हैं जब भी किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो उनका एक्सेस हमेशा इलीगल कहलाता होता है। ठीक है। जबकि जो ऑथराइज यूजर हैं, वैलिड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम उनके पास है, उनके पास की है, उनके पास लॉगिन आईडी है, उनके पास पासवर्ड्स हैं, हमेशा उनका एक्सेस जो होता है वो हमेशा लीगल एक्सेस कहलाता होता है। तो एक्सेस जो है वो सिक्योरिटी टर्म मोस्टली यूज होता है। उसके बाद एसेट्स होते हैं। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप होते हैं, तो जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो हमेशा उसके एसेट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है। अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी जैसे आप कहते हैं कि आपका एलएमएस है, यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, आप यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम को एक्सेस करते हैं, डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही हैं। आप देखते हैं कि आपको फौरन आपका रिजल्ट मिलता है, आपको इन्फॉर्मेशन फौरन जो है आपको एक्सेस उसकी हो जाती है। तो डिफरेंट जो है बैकएंड के ऊपर आप देखें एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी हमने पढ़ रहे थे हैकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान एक जंग होती है। डेफिनेटली वो आपके एसेट्स को एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, आपका डाटा वहां पे सिक्योर है, रिसोर्सेज उसके सिक्योर हैं। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स जो होते हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स जितने प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना ही उस चीज का फायदा है। ठीक है। लॉजिकल भी एसेट जो है वो एसेट्स हो सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको एलएमएस की एग्जांपल दे रहा था, आपको मैं यूनिवर्सिटी पोर्टल की एग्जांपल दे रहा था। कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई डाटा भी हो सकता है, और फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक पर्सन है, कंप्यूटर सिस्टम है, या टेंजिबल और डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे एसेट्स कहलाते हैं। अब एक बैंक है, बैंक का अमला है। अब बैंक का अमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर यूज होने वाला सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल का मतलब है जो जिनको आप छू सकते हैं, जो आपको फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस है उस बैंक के अंदर, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स जो होते हैं, एक्सेस हमेशा एसेट्स का किया जाता है। तो एक्सेस के लिए आपके पास वैलिड आईडी कीवर्ड होना चाहिए, और एसेट्स को फिर आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, चाहे वो आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई डाटा ले रहे हो, किसी एटीएम मशीन को एक्सेस कर रहे हो, या किसी पर्सन, किसी कस्टमर सेंटर के ऊपर जाके फिजिकली आप उसको वहां पे एक्सेस कर रहे हो। तो एसेट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप अगर अटैक आ जाती हैं, हमेशा सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक्सेस का वर्ड यूज किया जाता है, एसेट्स का वर्ड यूज किया गया, उसके बाद आप अटैक का वर्ड यूज करते हैं। अब अटैक क्या होता है? हम कहते हैं एक ऐसा एक्ट
जिसके अंदर कोशिश होती है अटैकर्स की कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को डैमेज कर सकें, चाहे वो इंटेंशनली करें या बाद दफा ऐसा होता है अनइंटेंशनल हो जाता है, जैसे हमने कहा था नेचुरल डिजास्टर, या समटाइम ऐसा होता है कि ह्यूमन मिस्टेक भी हो जाती है, एक्सीडेंटली सिस्टम के रिसोर्सेज को कोई पर्सन जो है वो डैमेज कर देता है। जैसे आप मोस्टली आप खुद भी कोई बाद दफा आप नुकसान कर बैठते हैं, हालांकि आप चाहते नहीं है नुकसान हो, लेकिन वो आपसे खुद नुकसान हो जाता है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो ये अनइंटेंशनल होता है, एक्ट होता है जो ह्यूमन बीइंग से मोस्टली हो भी जाता है। तो कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, हमेशा उसके ऊपर अटैक होता है। अटैक का पर्पस क्या होता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज को हैक किया जाए, सिस्टम के रिसोर्सेज को, एसेट्स को डैमेज किया जाए। ठीक है, तो अटैक जो है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी, इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, डायरेक्ट है, अनडायरेक्ट है। अब पैसिव से क्या मुराद है? आप बाज दफा जैसे आपके दोस्त को एक मैसेज टाइप कर रहा होता है, आप खाम खा देखना शुरू कर देते हैं भाई क्या वो टाइप क्या कर रहे हैं, हालांकि आप कैजुअली आपका कोई पर्पज नहीं हो सकता है कोई पर्पज हो, लेकिन मोस्टली जो है एक हैबिट होती है। दो दोस्त बैठे हैं, एक मैसेज टाइप कर रहे हो, साथ वाला देखना शुरू कर देगा, पैसे बैठाया कहिए। ठीक है, आप कर तो कुछ नहीं सकते उस चीज का, लेकिन एक हैबिट है, कैजुअली रीड करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे भी एक मोस्टली ह्यूमन की नेचर में है ये चीज। ठीक है, अगर कोई एक काम कर रहा है तो दूसरा उसको ऐसे खा मखा में देखना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैसिव अटैक। कर कुछ नहीं सकता, जस्ट उसका पर्पस क्या है, जस्ट कैजुअली उसको रीड किया जाए, कैजुअली व्यू किया जाए, इसको हम कहते हैं ये पैसिव अटैक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली अटैक करता है। ठीक है, पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को गेन किया जाए, अटेम्प्ट, हैकर हमेशा अटेम्प्ट करते हैं सिक्योरिटी ब्रीच, उसको सिक्योरिटी को ब्रेक किया जाए, सिक्योरिटी ब्रीच को उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सेस किया जाए, सिस्टम को जो है वो खुद जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जाए, खुद जानबूझ के उसको इस रिसोर्सेज को, एसेट्स को डैमेज किया जाए। इसको इंटेंशनल अटैक कहते हैं, खुद जानबूझ के, उसका कोई प्लान है उसके अंदर, उसका कोई ना कोई गोल है, वो डेफिनेटली सिस्टम के रिसोर्सेज को डैमेज करना चाह रहा है। अनइंटेंशनल अटैक, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि उसने क्या है, जैसे पर्सन है स्मोकिंग करता है फॉर एग्जांपल, उसने जस्ट एक लाइटर से लाइटिंग जलाई, अचानक से आग भड़क उठी, हालांकि उसका इरादा नहीं था, बिल्डिंग अनइंटेंशनल अटैक हो गया। ठीक है, कोई ऐसा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, सम टाइम ऐसा होता है आप वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन कोई ऐसा खुद एक्ट करते हैं जिससे वो हो जाता है, इसको हम अनइंटेंशनली अटैक कहते हैं। और सम टाइम आप बहुत दफा देखते हैं लोग, जैसे गैस लीकेज मोस्टली कहा जाता है, वो खुद अनइंटेंशनल अटैक होता है, वो घरों को आग लग जाती है या उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, सम टाइम ऐसा होता है। तो ये अनइंटेंशनल अटैक है। ठीक है, ह्यूमन एक्ट से होते हैं ये, अनइंटेंशनली अटैक से। ठीक है, उसके बाद आपके पास डायरेक्ट अटैक आ जाता है। आप डायरेक्टली किसी सिस्टम को, पर्सनल कंप्यूटर को या किसी सिस्टम को डायरेक्टली वहां पे जो है वो अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली जाके। ठीक है, फिजिकली भी आप उसको अटैक कर रहे हैं, या आप उसको जो है किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप दो दोस्त हैं, दो चार दोस्त होते हैं, जैसे ग्रुप होता है, या क्लास के अंदर मोस्टली जो है लोग एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली उसी पार्टिकुलर पर्सन के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, उसके एसेट्स को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, पर्पस होता है उनका, माइंड माइंड सेट कर लेते हैं वो, डायरेक्ट अटैक। ठीक है, तो इनडायरेक्ट के अटैक के अंदर क्या होता है कि आप खुद तो नहीं करते, लेकिन जो है वो किसी तरह से करते हैं। जैसे आप किसी को डायरेक्ट, अब जैसे तीन दोस्त हैं, मोस्टली एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब तीन दोस्त हैं, अब डेफिनेटली जो जानने वाले होते हैं, या समटाइम इस तरह जेलसी भी समटाइम आ जाती है, अब तीन दोस्त जो है वो समटाइम एक दूसरे की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। अब तीन दोस्त हैं, दो बैठे हैं, तीसरे की बात करेंगे, वो इस तरह का है, इस तरह करेगा, इसको वो बात तो करे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, खुद खुद नहीं डायरेक्टली बात करनी। ठीक है, कंप्रोमाइज सिस्टम। ठीक है, हम कहते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम ए कंप्रोमाइज सिस्टम रिसोर्सेस। ठीक है, वो इस तरह से आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली आप अटैक करते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो कोशिश करते हैं उसको हैक किया जाए या उसको डैमेज किया जाए। उसके अलावा असेंशियल सिक्योरिटी टर्म्स में जो आप चीज मोस्टली जो है जो वर्ड यूज करते हैं वो कंट्रोल और काउंटर मेजर्स। डेफिनेटली एक्सेस का कंट्रोल था, अभी हमने पढ़ा, एसेट्स भी पढ़े, अटैक है, अगर अटैक है सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर तो डेफिनेटली आपको उसके काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे, डेफिनेटली आपको उसका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा
कोई पॉलिसीज उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, कोई प्रोसीजर उसके अंदर लेने पड़ेंगे, जिससे आप उन अटैक्स को काउंटर कर सकें, अटैक्स को रोक सकें, या एटलीस्ट रिस्क को रिड्यूस कर सकें, या एटलीस्ट जो विलनरेबिलिटीज होती हैं उनको रिजॉल्व करें। ठीक है। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी सिक्योरिटी को जितना आप इम्प्रूव करेंगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितने काउंटर अटैक्स को सक्सेसफुली डिफेंड करेंगे, उतना आपका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा। जितनी आपकी सिक्योरिटी की पॉलिसीज उसके अंदर स्ट्रांग होंगी, उतना आपका सिस्टम उसके अंदर स्ट्रांग होगा, उतने ही आपके रिसोर्सेज, उतने ही आपके एसेट्स जो हैं किसी भी नेटवर्क के, किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के, वहां पे सेफ रहेंगे। एक और वर्ड टर्म जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज होती है वो होती है एक्सप्लॉइट। ठीक है। एक्सप्लॉइट का क्या मतलब होता है कि आप किसी के रिसोर्सेज को इलीगली एक्सेस करते हैं, किसी पर्सनल गेन के लिए आप अटेम्प्ट करते हैं सिस्टम को एक्सप्लॉइट, खिलाफ वर्जी। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि खिलाफ वर्जी करना, आप एक ऐसे सिस्टम को यूज करने की कोशिश करते हैं जिसके आप ऑथोराइज ही नहीं है। ठीक है। आप उसके रिसोर्सेज को, आप उसके जो एसेट्स हैं इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। पर्पस क्या होता है? डेफिनेटली आपका कोई पर्सनल गेन हो सकता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी टर्म के अंदर ये वर्ड मोस्टली यूज किया जाता है कि आप एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी को। ठीक है। उसके बाद लॉस। डेफिनेटली अगर काउंटर मेजर स्ट्रांग नहीं है, डेफिनेटली अगर किसी ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है, इलीगली एक्सेस किया है, उसके एसेट्स को एक्सेस किया है, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस किया है, तो डेफिनेटली लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर एसेट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, काउंटर सिक्योरिटी को ब्रेक किया जाएगा, तो डेफिनेटली जो उसकी इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम की वो लॉस हो सकती है, उसके डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और जो अनऑथोराइज पर्सन जो उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने उस सिस्टम को एक्सेस कर रही है, डेफिनेटली वो आपकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, पीपल के पास आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, डेफिनेटली वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या आपको कोई फाइनेंशियल जो है वो लॉस उसके अंदर पहुंचा सकते हैं। तो लॉस किसी सेंस में भी हो सकता है। ठीक है। लॉस इस सेंस में भी हो सकता है आपका डाटा चोरी हो जाए। लॉस इस सेंस में भी हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो। लॉस इस सेंस में भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाए। लॉस इस सेंस में भी हो सकता है कि किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज जो हैं वो डैमेज हो जाएं। लॉस इस सेंस में भी हो सकता है कि आपके सिस्टम का कंप्लीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाए। तो सिक्योरिटी लॉस जो है, अगर लॉस हो जाता है सिक्योरिटी का, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके सेवा डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक बैंक है, उसका सिस्टम को डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लॉस हो जाता है तो देखें लाखों करोड़ों कस्टमर का डाटा जो है वो उसके अंदर जो है वो लीक हो सकता है। अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर वो आपका जो है कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे आपकी लॉस हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है, जिसके आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह से आपका कोई कॉन्फिडेंशियल कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है, आपको डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो नुकसान हो सकता है। तो लॉस जो है वो एक मोस्टली टर्म यूज की जाती है किसी भी सिस्टम को जब भी कंट्रोल किया जाता है, अनऑथोराइज वे से एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, तो लॉस डेफिनेटली वहां पे होता है। वर्ड यूज होता है सिक्योरिटी पोस्चर, उसके अंदर यूज हो जाती हैं। सिक्योरिटी पोस्चर का मतलब है कि आपके पास सिक्योरिटी का मैकेनिज्म किस तरह का है, आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरह से सेफ गार्ड करेंगे। तो उस पर्पज के लिए, जैसे अभी हमने काउंटर मेजर्स में भी डिस्कस किया, आप डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे, आप पीपल को एजुकेट करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनइंटेंशनल अटैक भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग का प्रॉपर एक मैकेनिज्म मौजूद हो, पीपल को अवेयरनेस हो सिस्टम को यूज करने की, उसको एजुकेट किया जाए, टेक्नोलॉजी से फेमिलर करवाया जाए। ठीक है। और डिफरेंट जो है पॉलिसीज इस पर्पज के लिए इम्प्लीमेंट की जाए। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई नई चीज इन्वेंशन होती है, तो डेफिनेटली अब उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। पर्पस क्या होता है कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, या ये जो ऑनलाइन सिस्टम जिसको यूज करने जा रहे हैं, तो उसको यूज कैसे करना है। ठीक है। ये ना हो कि आप खुद अनइंटेंशनली अपने डाटा को डैमेज कर बैठे हैं, ऐसा ना हो कि अनइंटेंशनली आप कोई ऐसा एक्ट कर बैठे हैं जिससे आपके सिस्टम को नुकसान हो। तो इस पर्पज के लिए जो है डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन, अवेयरनेस के प्रोग्राम
के थ्रू जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू एजुकेट किया जाता है। उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो रिस्क है। रिस्क, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, रिस्क कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ बैड हो सकता है, बैड हैपन हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट मिनिमाइज रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। उसके अलावा वर्ड यूज होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, वो थ्रेट का है। थ्रेट क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसका रिजल्ट जो है वो इन हार्म हो सकता है, कोई नुकसानदेह हो सकता है, एसेट्स को नुकसान हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज को उसके अंदर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हो सकते हैं। जैसे हमने अटैक पढ़ा, इसी तरह डिफरेंट थ्रेट्स जो हैं वो हो सकते हैं जिसके थ्रू सिस्टम को नुकसान हो सकता है, जिसके थ्रू जो है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। थ्रेट हमेशा, अगर कोई पर्सन है, थ्रेट हमेशा उस पर्सन को होता है जिसके पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। थ्रेट हमेशा उस पर्सन को होता है जिसके पास कोई एक ऐसी चीज हो जो कि दूसरा पर्सन भी चाहता हो कि वो मेरे पास हो। जैसे आप कहते हैं जी कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई किसी की जो है दुश्मनी, अगर कोई उसने पहले एक एक्ट किया हुआ है, सम टाइम ऐसा होता है उसको खतरा होता है, थ्रेट होता है कि दूसरा पर्सन भी उसके अगेंस्ट वही एक्ट कर सकता है। तो थ्रेट्स हमेशा जो है वो आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसा एक्ट आप करते हैं जिसका आपको रिएक्शन हो सकता है, या समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जो कि दूसरा पर्सन जो है उसको चोरी करने की कोशिश कर सकता है, हैकर्स उसको हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो थ्रेट भी मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ये वर्ड आप मोस्टली सुनते हैं और आपको सुनने को मिलता है। इन द एंड जो है वो वल्नरेबिलिटी आ जाती है। वीक, हर सिस्टम के अंदर वीकनेसेस होती हैं। जैसे मैं बारहा पहले भी आपको लेक्चर्स के अंदर बताता रहा हूँ कि हैकर्स हमेशा किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर उसकी वीकनेसेस को सर्च करते हैं। ठीक है, तो हमेशा हर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर डिफरेंट वीकनेसेस होती हैं। ठीक है, तो अटैकर्स जो हैं उसके थ्रू कोई कोड रन करके या सिस्टम की मेमोरी को उसके अंदर एक्सेस करके या डिफरेंट मॉलवेयर इंस्टॉल करके आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेंसिटिव डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसको स्टील कर सकता होता है। तो डेफिनेटली वल्नरेबिलिटीज जो हैं उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए कि आपके सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर उसके अंदर कोई सिक्योरिटी ब्रीच मौजूद है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना कर सकें, अनऑथोराइज एक्सेस जो है वो आपके सिस्टम तक ना हो। अगर कोई इस तरह का होता भी है तो फौरन उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो अटैकर्स जो हैं वो हमेशा सिस्टम की वीकनेसेस को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ पे जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली सिस्टम्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफरेंट पॉलिसीज को भी हम उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो है अब हम अटैक्स को भी हमने देखा है। तो हमेशा सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो वीक एरियाज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।